अस्सलाम वालेकुम गाइस। दोस्तों आज की वीडियो में हम इंडिया के 5 पुअरेस्ट सिटी के बारे में जानेंगे। आया कि वो इंडिया के जो 5 पुअरेस्ट सिटी हैं वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा गरीब हैं या फिर उनसे बेहतर हैं। तो आज हम देखते हैं कि 5 पुअरेस्ट सिटी कौन से हैं, क्या वो इतने पुअरेस्ट हैं कि गवर्नमेंट उन पर काम नहीं कर रही। तो आइए समझते हैं, लेट्स गो। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज भारत की गिनती दुनिया में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में की जाती है। बात चाहे नॉमिनल जीडीपी की हो या फिर परचेज पावर पैरिटी जीडीपी की, दोनों ही सूची में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शुमार है। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि भी लगातार मजबूत हो रही है। सैन्य शक्ति से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक हर क्षेत्र में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत की एक कड़वी सच्चाई ये है कि भारत के कई राज्य आज भी बेहद गरीब हैं। कुछ राज्यों में 30 से लेकर 50% तक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। भारत की गिनती फिलहाल विकासशील देशों में की जाती है और एक देश तभी विकसित बन सकता है जब उस देश के हर राज्य में विकास हो, यानी राज्यों के विकास से ही देश का सर्वांगीण विकास संभव है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 5 सबसे गरीब राज्यों के बारे में बताएंगे। इन राज्यों के बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। एक राज्य गरीब है या अमीर, इसका फैसला कई पैमानों पर किया जा सकता है, जैसे कि उस राज्य की जीडीपी, पॉवर्टी रेट या फिर पर कैपिटा इनकम। लेकिन आज की ये वीडियो हमने नीति आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की है। नीति आयोग ने कुछ समय पहले ही भारत के सबसे गरीब राज्यों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर सभी राज्यों की रैंकिंग की गई थी। ये रैंकिंग मूल रूप से हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और गरीबी जैसे 10 मापदंडों के आधार पर दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस मजेदार वीडियो को। मेघालय। अगर भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों की बात की जाए तो उसमें मेघालय को जरूर शुमार किया जाएगा। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मॉनसून में होती है। साथ ही इस राज्य का चेरापूंजी जिला भी कमाल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एशिया का सबसे अच्छा गांव मोलिनोंग भी इस राज्य में स्थित है। मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद मेघालय आज गरीबी की मार झेल रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार मेघालय के 37.05% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेघालय की कुल जनसंख्या 32 लाख के आसपास है। दरअसल बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण मेघालय में कोई भी काम रफ्तार से नहीं हो पाता। कई जिले ऐसे हैं जहां रोजाना बारिश होना तय है। इसी वजह से लोगों के काम करने के घंटे बहुत कम हो जाते हैं और बारिश कब भयंकर तूफान का रूप ले ले इस बारे में कोई भी नहीं जानता। भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले मेघालय में सूर्य जल्दी ढल जाता है। मेघालय की जीडीपी $54.7 बिलियन से भी कम है। हालांकि आबादी के लिहाज से यह आंकड़ा बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आज भी कई सुविधाओं की कमी है और इसी व्यवहार से नीति आयोग ने मेघालय को भारत के सबसे गरीब देशों की सूची में 5वें नंबर पर रखा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मेघालय गरीबी के मामले में पहले नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश। नीति आयोग के एमपीआई इंडेक्स के अनुसार मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे गरीब राज्य है, जहां की 36.65% जनता गरीब है। मध्य प्रदेश का नाम सुनकर कई लोगों को हैरानी भी होती है, क्योंकि जिस राज्य में भोपाल और इंदौर जैसे भारत के सबसे समृद्ध शहर शामिल हैं, वो राज्य इतना गरीब कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के 640 जिलों में सबसे गरीब जिला इसी राज्य में है। एमपी की जनसंख्या 8.5 करोड़ के आसपास है। इनमें से लगभग 22% आबादी जनजातीय समुदाय की है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। कुल मिलाकर एमपी में 46 जनजातियों के लिए लोग रहते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत में सबसे ज्यादा ग्रीनरी भी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। यहाँ की हवा बिल्कुल ताजी और स्वच्छ है, लेकिन हरियाली और साफ हवा से लोगों का पेट नहीं भरता। आज मध्य प्रदेश की गिनती सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था वाले राज्यों में की जाती है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो या फिर कुपोषण की बात, मध्य प्रदेश की गिनती सबसे खराब 5 राज्यों में की जाती है। मध्य प्रदेश में कितने ही घरों में आज भी शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पीने के पानी के लिए सबसे लंबी दूरी तय करने वाले राज्यों में भी मध्य प्रदेश टॉप 3 देशों में शुमार है। आदिवासी समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला भारत का सबसे गरीब जिला घोषित किया जा चुका है। इस जिले की 76% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। प्रदेश के कुछ चुनिंदा बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो लोगों के पास करने के लिए कुछ भी ज्यादा काम नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में देश में तीसरा सबसे प्रमुख राज्य है। उत्तर प्रदेश की
जीडीपी $220 बिलियन है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत में ये 28वें नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश के लोगों की पर कैपिटा इनकम 40,000 के आसपास है। नीति आयोग के MPI इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश की 37.79% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है। ये भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबी के कई मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है यहाँ पर जातिवाद की राजनीति। पिछले कई दशक से उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर राजनीति होती आई है। सभी समुदाय के नेता अपने अपने समुदाय के विकास की बात कहकर वोट लेने की कोशिश करते हैं। इससे नेताओं को तो फायदा होता है, लेकिन आम लोगों के बीच नफरत की जड़ें पनपने लगती हैं। इसके अलावा यूपी में स्कूल्स और हॉस्पिटल से ज्यादा लोगों ने मंदिर और मस्जिदों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में कई सालों तक गुंडा राज भी अपनी चरम सीमा पर रहा है। गैंग वॉर के कारण न जाने कितने ही मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। नेता और माफिया मिलकर पूरा राज्य कंट्रोल किया करते थे। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब हालात सुधरने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कें बेहतर हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, स्कूल, हॉस्पिटल्स और कॉलेज की सौगात उत्तर प्रदेश को मिल रही है और राज्य में गुंडा राज भी अब लगभग समाप्त हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के माथे पर लगा गरीबी का ठप्पा हमेशा के लिए हट जाएगा। झारखंड दोस्तों, किसी भी चीज की मजबूती के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। झारखंड साल 2000 में बिहार से अलग हुआ था। अगर महाराष्ट्र, केरल जैसे किसी राज्य से कोई राज्य अलग होता है तो शायद उसकी स्थिति अलग होती, लेकिन झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था, जहां पहले से ही बहुत गरीबी थी। झारखंड अगर चाहे तो 10 सालों में खुद को भारत के टॉप 10 राज्यों में शामिल कर सकता है। झारखंड के जमशेदपुर जिले में देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला स्टील का प्लांट लगाया गया था। आज जमशेदपुर, बोकारो और बिहार जैसे जिलों में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेजी से हो रहा है, लेकिन उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन बहुत ही कम दिहाड़ी के साथ उनसे काम कराया जा रहा है। राज्य के खनिजों से आने वाला पैसा तो भ्रष्ट नेताओं और बिचौलियों की जेब में ही चला जाता है। झारखंड अगर इन सब पहलुओं पर गौर करे तो खुद को गरीबी से बाहर निकालने में इसे ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ ही नहीं पहुँच पाता। पूरे देश का 40% खनिज सिर्फ झारखंड में ही मौजूद है। इतनी ज्यादा मात्रा में संसाधन होने के बावजूद झारखंड एक गरीब राज्य है। इसमें कहीं न कहीं दोस्तों झारखंड के लोगों और सरकार दोनों की ही गलती है। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में नक्सलवाद ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। एक समय ऐसा भी था जब राज्य के 21 जिले नक्सलवाद की चपेट में आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने नक्सलवाद को कम करने के लिए अभियान चलाने शुरू किए और लोगों को समझाया कि इससे उनका ही नुकसान है। आज झारखंड के ज्यादातर जिले नक्सलवाद से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन गरीबी आज भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। राज्य के आधे से ज्यादा लोग गाँव कस्बों में रहकर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। साथ ही झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोग की संख्या भी काफी ज्यादा है। लगभग 30 जनजातियों के लोग झारखंड में रहते हैं। आदिवासी लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना होगा। साथ ही प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की भी भारी कमी देखने को मिलती है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 42.16% लोग गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह ही झारखंड में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी देखने को मिलती है। राज्य को बने अभी 2 दशक ही बीते हैं। इतने कम समय में ही यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा बार सरकारें बदल चुकी हैं। दोस्तों बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों की सूची में पहले नंबर पर आता है। यह अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। नीति आयोग के MPI इंडेक्स के अनुसार बिहार का पॉवर्टी रेट 51.9% है, यानी जिस राज्य की आधी से ज्यादा आबादी ही गरीबी में जीवन यापन कर रही हो, उस राज्य की स्थिति कैसी होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। बिहार के लोगों की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 45,000 रुपए सालाना है। इस लिहाज से देखा जाए तो 4,000 रुपए में एक महीने का खर्च चलाना पड़ता है, जो कि लगभग नामुमकिन है। बिहार में गरीबी का आलम आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। सन 1793 में बिहार में अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया था। साथ ही जमींदारी सिस्टम भी इसी राज्य में लागू कर दिया गया था। तभी से छोटे किसान और गरीब होते चले गए। आजादी के बाद जब बिहार में खनन का काम शुरू हुआ तो सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू कर दी, जिसने राज्य के विकास में बाधा पैदा की और इस पॉलिसी के कारण बिहार राज्य कभी भी तरक्की की राह पर अग्रसर ही नहीं हो पाया। बिहार में आज 16% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं,
यानी राज्य का हर छठा व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है। बिहार के लाखों लोग घर से दूर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं। बिहार में इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी ठीक तरह से कभी स्थापित ही नहीं हो पाए। साथ ही बिहार की तेजी से बढ़ती आबादी भी राज्य की गरीबी का एक प्रमुख कारण है। बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ 83 लाख से ज्यादा पहुंच गई है, जो इसे देश का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बनाती है। इसके अलावा किसी भी राज्य की तरक्की के लिए वहाँ की सरकार और प्रशासन की भूमिका भी बेहद अहम होती है। बिहार में सन 1961 से 1990 के दौरान 20 बार नई सरकार बनी थी। जी हाँ दोस्तों, 20 बार। एक राज्य में जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तब तक उस राज्य में कोई भी स्कीम, पॉलिसी या योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाएंगी। सरकार की खामियों का भुगतान आज बिहार के मासूम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे गरीब राज्य। नीति आयोग के MPI इंडेक्स के अनुसार केरल भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, जहाँ गरीबी दर 1% से भी कम है। इसके बाद गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब राज्यों का नंबर आता है। ये बात काफी हैरान करने वाली जरूर है कि भारत के ही एक राज्य में इतनी अधिक गरीबी है, तो अन्य राज्यों के लोग कितने समृद्ध हैं। कमजोर राज्यों में सुधार लाने के लिए सरकार सिर्फ आर्थिक राशि से लोगों की मदद करती है। आर्थिक मदद के जरिए दोस्तों एक तरह से सरकार लोगों को निकम्मा और कामचोर बनाने का काम करती है। इससे लोग की सोच ही ऐसी हो जाती है कि कुछ करें या ना करें, सरकार खाने के लिए खाना तो दे ही देगी, बस और जिंदगी में क्या चाहिए। इसके बदले सरकार को रोजगार बढ़ाने और शिक्षा को बेहतर बनाने की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो। जी गाइस, आपने देखा कि स्टार्टिंग में आपने देखा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें बारिश होती है और लोग काम को टाइम कम दे पाते हैं। यानी कि बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है काम नहीं होता, वो फिर इसी वजह से अपना ज़्यादा टाइम ना देने की वजह से गरीब रह जाते हैं, उनको पैसे भी पूरे नहीं मिलते और उनका काम भी कंप्लीट नहीं होता। और बहुत सारे इलाके ऐसे, जैसा कि बिहार की एक मिसाल मिली कि अंग्रेज़ों के दौर से लेकर अभी तक वो गरीब है। यानी कि ये ऐसे ही है कि कुछ बहुत ही पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के भी ऐसे इलाके हैं जो कि अभी तक तरक्की नहीं कर रहे, गरीब ही है। उसकी एक तो वजह ये होती है कि ऑडियंस जो आवाम रह रही होती है वो अपने ऊपर काम नहीं करती, अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करती, उसकी वजह से फर्क पड़ता है। कर भी लेता है ना तो उसको नौकरी भी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी लेने के लिए वो दिल्ली जाना पड़ता है उसको। और जो रिचेस्ट सिटीज़ हैं इंडिया के, फिर वो उनके अंदर अपनी जॉब, रोज़गार की तलाश में जाते हैं। ऐसे पाकिस्तान में मतलब बलोचिस्तान इलाके हो गए, सिंध हो गया, वहाँ से लोग आते हैं लाहौर में कारोबार करने के लिए। ज़्यादातर लोग तो जॉब की तलाश में आते हैं, क्योंकि कारोबार किसी भी सिटी के अंदर जाके करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे बिहार से निकल के दिल्ली के अंदर जाना और वहाँ पर एक बिज़नेस सेटअप करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए ये जॉब की तलाश में जाते हैं और जॉब इनको ईजिली मिल जाती है। लेकिन इतनी भी, जब तक कोई स्किल पास ना हो उतनी देर तक जॉब नहीं मिलती। जब तक बंदे के अंदर कुछ टैलेंट ज़ाती हो, अगर वो कोई सर्विसेज उसने कुछ सीखा होगा तभी वो किसी को अपनी सर्विसेज दे सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।